तो आपको भी बहुत से वीडियोस ऐसे मिलते हैं जिसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया जाता है, लेकिन आप प्रैक्टिस जब करना चाहते हैं तो काफ़ी वीडियोस में आपको सिर्फ थ्योरी ही बताया जाता है। तो ये वीडियो स्पेशली प्रैक्टिस के लिए है। अगर आपने इससे पहले वीडियोस को देखा है जिसमें मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से पढ़ाया, खैर मैंने उसमें ये बोला था कि आपको प्रैक्टिस वीडियोस भी मिलेंगे, तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के प्रैक्टिस वीडियो को। इस वीडियो में टोटल हम लोग 25 पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है पास्ट इंडेफिनिट वाला तो पहले आप वो देखिए, इसके बाद इस प्रैक्टिस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए हम एक एक करके सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। चलिए पहला जो सेंटेंस है, हम पहले सेंटेंस को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, इसके बाद ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस है कि हम राम को नहीं पढ़ाते थे। भाई पहला चीज ये कि आप सेंटेंस पहचान पा रहे हो कि नहीं, कि जो ये सेंटेंस दिया गया है क्या ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हम सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे और हमें ते थे दिखा है, और जिस भी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ये सभी आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। तो कहने का मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और ये एक निगेटिव सेंटेंस है। ओके, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होता है? सब्जेक्ट से, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? हम। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? वी। अब इसके बाद निगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम? डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? डिड। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बाद निगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज करते हैं, फिर मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है? टीच। और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। हमेशा आपको ध्यान में क्या रखना है, जब भी आप हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना तो उसके साथ मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो वी डिड नॉट टीच। अब भाई किसको पढ़ा रहे हैं? राम को, तो राम। ये हमारा हो गया पहला सेंटेंस ट्रांसलेट। ऐसे ही हर सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या वह अध्यापकों का सम्मान करता था? करता था, ता था, ती थी, ते थे, पास्ट इंडेफिनिट। और ये जो सेंटेंस है अगर आप देखेंगे यहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड आया है। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होते हैं? जो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सभी। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड हिंदी वाले सेंटेंस में सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तब वो जो सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप होता है, और इंट्रोगेटिव के यस नो टाइप सेंटेंस की शुरुआत हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, और हमने यहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड लगाया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह, तो हम लिखेंगे ही। इसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या कर रहे हैं भाई? सम्मान करने की बात हो रही है, तो सम्मान करने को इंग्लिश में कहते हैं रिस्पेक्ट। ओके, तो डिड ही रिस्पेक्ट। अब किसका सम्मान करें? अध्यापकों का, तो हम लिखेंगे टीचर्स, और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, सेम उसी की तरह, क्या तुम कपड़े धुलते थे? ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यस नो टाइप सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? डिड। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू। इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या कर रहे हैं भाई? धुल रहे हैं। मेन वर्ब क्या कर रहे हैं? धुलना। धुलना का होता है वॉश, तो डिड यू वॉश। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कपड़े, तो हम लिखेंगे क्लॉथ्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला चौथा प्रश्न देखते हैं, अध्यापक प्रधानाचार्य को बुलाते थे। ओके, ये देखेंगे आप, ये नॉर्मल सेंटेंस है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहां पर आपको ध्यान में क्या रखना है? देखिए जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, हम लोग मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां पर आपको समझना है, अध्यापक प्रधानाचार्य को बुलाते हैं, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होता है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे? टीचर। ओके, यहां पर हम लिखेंगे टीचर। अब हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है सब्जेक्ट के बाद, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। मेन वर्ब क्या कर रहे हैं भाई? काम क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं। बुलाना का होता है कॉल, और इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट, किसको बुला रहे हैं? तो टीच। वेट, प्रधानाचार्य को बुला रहे हैं तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल। ओके, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं, वह श्याम को कब पढ़ाता था? अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है भाई कब पढ़ाता था, तो प्रश्न पूछने वाले वाक्य है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आया है।
और जब भी बीच में आता है तो वो जो सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव का WH टाइप होता है। और WH टाइप सेंटेंस की शुरुआत करते हैं WH वर्ड से, मतलब इसका इंग्लिश पहले लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। ओके, WH वर्ड के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, डिड। इसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, कौन बुला रहा है भाई, वह, तो हम लिखेंगे ही। सब्जेक्ट बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या कर रहे हैं भाई, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना का क्या हो जाएगा, टीच। इसके बाद ऑब्जेक्ट, किसको बुला रहे हैं, श्याम को, तो हम लिखेंगे श्याम। तो ये 5 क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आएंगे। 6वां प्रश्न देखते हैं, हम घर कब जाते थे। ओके, ये नॉर्मल सेंटेंस है, मतलब ये एकदम आसान है। अभी इससे पहले हमने यही किया भाई, कब, ये एक क्वेश्चन वर्ड है और ये सेंटेंस के बीच में आया है, तो ये कैसा सेंटेंस होगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और ये इंट्रोगेटिव का WH टाइप होगा, मतलब WH वर्ड पहले लिखना होगा। तो व्हेन का क्या हो जाएगा, सॉरी कब का क्या हो जाएगा, व्हेन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, डिड। सब्जेक्ट क्या है भाई हमारा, वी, कौन घर जाते हैं, हम, तो हो जाएगा वी। इसके बाद मेन वर्ब, क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो हो जाएगा गो, और घर का हो जाएगा होम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं प्रतिदिन नहीं दौड़ता था। मैं प्रतिदिन नहीं दौड़ता था, निगेटिव सेंटेंस है, था, थी, टेंस कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मैं, ये निगेटिव वर्ड बता रहा है, तो भाई निगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे करते हैं, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, आई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डिड। ओके, इसके बाद नॉट। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ना का क्या हो जाएगा, रन। इसके बाद भाई ऑब्जेक्ट है नहीं, और प्रतिदिन के लिए हम लिखेंगे डेली। ओके, आप एवरीडे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या सुमन अंग्रेजी लिखती थी। ओके, अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप लोग बताइएगा कि इसमें भाई ऑब्जेक्ट क्या है, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, और ये जो सेंटेंस है ये किस प्रकार का सेंटेंस है। अगर हम देखेंगे क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, तो ये इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप है, और यस नो टाइप सेंटेंस की शुरुआत किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, डिड, तो हम लगाएंगे डिड। इसके बाद सब्जेक्ट हम लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सुमन। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखना का क्या होता है, राइट, और फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, क्यों, क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, अंग्रेजी, तो हम लिखेंगे इंग्लिश। ये भी हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, वे हमें प्रतिदिन खिलाते थे। ओके, अब यहां पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, और हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वे, मतलब दे। इसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। खिलाना का होता है क्या, फीड, और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, फीड ही होता है। ओके, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, अस, हमें, ये ऑब्जेक्ट है, और वी का ऑब्जेक्टिव बेस क्या होता है, अस। इसके बाद प्रतिदिन के लिए क्या लिखेंगे, डेली। ओके, लास्ट 10th नंबर जो सेंटेंस है, जानवर हमारे बगीचे में दौड़ते थे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी नॉर्मल सेंटेंस है, तो हम यहां पर लिखेंगे एनिमल्स। ओके, एनिमल, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, जानवर। इसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ना का होता है रन, और रन का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रैन, तो एनिमल रैन हमारे बगीचे में, तो क्या हो जाएगा, इन, हमारे के लिए क्या लिखेंगे, आवर, और बगीचे के लिए लिखेंगे गार्डन। तो ये था हमारा 10 सेंटेंस। तो अभी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए हम केवल 10 ही सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। अगर आप और सेंटेंसेस चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा कि सर अगली वीडियो में आप 25 जितना बोलते हैं उतना ही करवाइए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 25 करने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए इतना ही करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने हर टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, या फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में आपको मिलेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा क्या कहते हैं, थ्योरी, मतलब पूरा रूल्स मैं उसमें समझाऊंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपनी पढ़ाई जो है अच्छी तरीके से कर पाए।